उनके पास पैसा था, लेकिन कई ऐसी जिंदगियां जो हॉस्पिटल में तड़प रही थी, पैसा बेकार है, कई जिंदगियां मर गई। तो उन्हें देख करके लगा कि ये पैसा किस काम के। और हम इन्हें हमारे चैनल के माध्यम से इन्हें सलाम करते हैं कि ऐसे सोच को आप आगे बढ़ाएं, और कहीं ना कहीं आपसे कई लोग प्रेरणा भी लेंगे। जब एक वर्कशॉप, एक रिपेयरिंग मिस्त्री ये काम कर सकते हैं, तो हम लाखों करोड़ों अरबों करके क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि ये मदरसा के विषय में थोड़ा सा बताएंगे कि आप क्या क्या चीज मदद करते हैं, कॉपी कलम किताब क्या क्या मदद करते हैं? कि हम कम से कम गरीब माँ बहन का आंसू पोंछने का काम करेंगे, और खाने के बिना तड़प रहे तो उसे खाना देने के काम करेंगे। नमस्कार। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चलकर पहुंची है जम्मू, और जम्मू का ये ब्लॉक है झाझा, और ये गांव है बड़ीकुआ। लेकिन हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं, ये झाझा क्षेत्र के कई जम्मू जिला में एक ऐसे समाज सेवी के रूप में समाज का सेवा कर रहे हैं। लगभग 1.5 दशक यानी लगभग 15 वर्षों से समाज के बीच में वैसे जरूरतमंद परिवारों का लगातार सेवा कर रहे हैं, जिन्हें हर संभव, हर रूप से, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे किसी भी प्रकार के अन्य या शादी विवाह में ऐसे जरूरतमंद परिवारों को मदद करते आ रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे मदरसा में पहुंचे हैं। ये जगह का नाम है घोड़ीकुआ झाझा, और ये मदरसा में है। और यहाँ पर हम आप स्क्रीन पर देखेंगे कि सैकड़ों बच्चियां जो अनाथ हैं, जो दूर दराज से हैं, मदरसा में पढ़ते हैं, यहाँ शिक्षा देते हैं, इसको मदद भी करते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। जब मेरा ऑफलाइन बात हुई तो इन्होंने बताया कि अपने कमाई का साल का जो जितने परसेंट होता है, कम से कम 50% समाज के बीच बांटते हैं। तो क्या आखिर क्या है, क्या मिशन है, समाज सेवा करने का क्या उद्देश्य है, थोड़ा सा जानते हैं इन्हीं से। इन्हीं का परिचय, इन्हीं के जवान। स्वागत करते हैं हमारे चैनल में सर आपका। आपका पूरी टीम को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे साथ आए, बहुत खुशी हुई है। थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे, क्योंकि आप युवा हैं और लगातार इतने वर्षों से बच्चों के बीच या किसी जरूरतमंद परिवार को सेवा करें। थोड़ा सा आपके विषय में भी जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं, कैसे इसमें आना हुआ, क्या सोचे, कभी कुछ इनसे प्रेरणा मिला, थोड़ा सा बताएंगे आप। जी, हमारे व्हाट्सएप है जो रिपेयरिंग होते हैं, अच्छा, आज उस रिकवरी से वो भी हम लोग कमाते हैं। उसमें से आधा रकम गरीब, यतीम, बेवा, जो भी मसले आए उनके लिए हम। तो एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आखिर ठीक है, सब कोई कमाता है तो अपने लिए चाहता है कि हम अच्छा बिल्डिंग बनाए, जमीन खरीदें, गाड़ी खरीदें, हमारे पास लोग थोड़ा सा ये हो। लेकिन आप कैसे, मतलब अपने समाज सेवा करना, इनसे प्रेरणा लिए, या क्या ऐसा आपके जीवन में हुआ जो इससे? जैसे कि आप जानते हैं 2000 में करीब लॉकडाउन हुआ था। अच्छा, हाँ, 2020 2020 में लॉकडाउन के दरमियान बहुत से लोगों के पास पैसे भी थे, मगर वो दुनिया के अंदर थे। पैसे घर में रह करके हम तड़प रहे थे हॉस्पिटल में। उसी समय हमने लोगों पे भी आए, खड़ा हुए, जो भी हमारे पास रकम थे हमारे घर में, वो पूरी पैसे हमने खर्च कर दिए लोगों पे भी। अच्छा, अब कई लोगों को इलाज भी करने को पैसे दिए। बहुत लोग जो महाराष्ट्र से गांव आने के लिए भाड़ा नहीं थे, तो उनको भाड़ा तक दिए। खाने पीने के कई लोग को सामान नहीं थे, वो खरीद के दिए। और उसी समय से बोले कि आज ये तो एक कोरोना आया, तो इतनी तकलीफ है कि लोगों के पास पैसा है मगर वो इलाज नहीं करा पा रहे, तो रह करके ये रकम क्या करेंगे। जब आने वाले तो और बड़ा मुसीबत आए तो पैसे रहेंगे, हम ही नहीं रहेंगे, तो वो पैसे किस पाए। तो देखिए, मेरे मन में भी उत्सुकता था, और कई लोगों के मन में भी इनके विषय में ये चीजें जानने का उत्सुकता जरूर होगा कि कैसे पैसा क्यों बांटते हैं, आखिर समाज सेवा क्यों करते हैं। ये बात सच है कि कोरोना काल के समय में लोगों के लिए कई चीजें
जीने का अवसर या कई चीज अवसर लाया जो आगे भी बढ़ा सकता है। इनके पास पैसा था, लेकिन कई ऐसी जिंदगियां जो हॉस्पिटल में तड़प रही थी, पैसा बेकार है, कई जिंदगियां मर गई, तो उन्हें देख करके लगा कि ये पैसा किस काम के। और हम इन्हें हमारे चैनल के माध्यम से इन्हें सलाम करते हैं कि ऐसे सोच को आप आगे बढ़ाएं, और कहीं ना कहीं आपसे कई लोग प्रेरणा भी लेंगे कि जब एक वर्कशॉप, एक रिपेयरिंग मिस्त्री ये काम कर सकते हैं, तो हम लाखों करोड़ों अरबों करके क्या करेंगे। लेकिन और हम जानना चाहते हैं कि एक मकसद भी होता है, उद्देश्य भी होता है। केवल पैसा पे अपना समाज सेवा आप हर क्षेत्र में करें, लेकिन कभी समाज में कुछ सिस्टम में जाकर के कुछ उद्देश्य है, ऐसा सोचे नहीं। अच्छा, एक चीज और है कि ये मदरसा के विषय में थोड़ा सा बताएंगे कि आप क्या क्या चीज मदद करते हैं, कॉपी कलम किताब क्या क्या मदद करते हैं। जैसे राशन या कपड़े हो, कंबल हो, बेडशीट हो, और बच्चियों को खाने पीने का सामान और जो भी चीजें लगे जरूरत, सॉन्ग वगैरह की वे लोग को पढ़ाई में। ऐसे हमारे ऊपर सुबह के टाइम में मॉर्निंग में नाज शरीफ पढ़ाया जाता है, कविता पढ़ाया जाता है, तो नहीं पढ़ने के लिए मैथ होना जरूरी है, वो सब हम मदरसे में करते हैं। अच्छा, और कोई मदरसा चाहे जम्मू जिला के और कोई क्षेत्र में हो और आपसे मदद लेना हो, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से कई लोग आपसे जुड़ना भी चाहे, तो कैसे आपसे संपर्क कर पाए, कैसे मतलब आपसे मिलेंगे। जैसे हमारे पास कोई न कोई मदरसे से संपर्क हो ही जाते हैं, और इंशाल्लाह जम्मू जिला में कोई ऐसे मदरसे वाक़ा नहीं है जहाँ पे हम लोग नहीं गए। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई संपर्क भी करना चाहेंगे तो आए, हमारे तरफ से जो भी मदद होगी इंशाल्लाह खड़ा होगी। चलिए, तो देखिए ये हर संभव हर प्रकार से अपने मदरसा में मदद करते हैं, और समाज के लोग जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं। अच्छा, युवाओं का एक मैसेज, एक संदेश क्या देना चाहेंगे, और इन बच्चियों से एक मैसेज क्या देना चाहेंगे। युवाओं से यही बोलते हैं कि जो मेहनत कर रहे हो और आप लोग के पास रकम है तो आए हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चले, कि हम कम से कम गरीब माँ बहन का आंसू पोंछने का काम करेंगे, और खाने के बिना तड़प रहे तो उसे खाना देने का काम करेंगे, वो प्यासे है तो उसे पानी पिलाने का काम करेंगे। आइए हमारे साथ, युवा को जोड़ना चाहते हैं, आइए हमारे साथ। चलिए, तो देखिए युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। इनका नाम है परवेज सेठ अंसारी, और ये लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। अपने कमाई का कितना % सेवा दे रहे हैं? 50% जो भी कमाई हुआ हमारे 50% में गरीबों को। अभी तक आप जम्मू या झाझा कोई अपने क्षेत्र में कोई ऐसा काम किए हैं जो लगे कि नहीं ये जरूरत है और काम कर दिए हैं? हमारे खपरिया चौक पे पानी का फिल्टर नहीं थे, जो राहगीरी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे रात में। अभी सावन आ रहे, सावन में बहुत दिक्कतें हो रहे थे पानी के लिए, क्योंकि सब लोग अपना अपना चौक पे बंद करके दुकान चले जाते। अभी सावन में बम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, उसके लिए हमने पहले राहगीरी के लिए एक फिल्टर बैठा दिए खपरिया चौक पे। और हमारे जिला में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि कोई इंतकाल कर दिया किसी का माँ बहन या बाप, अब वो दुबई या सऊदीया में है, तो आते आते वो अपने माँ या बहन या बाप का मुंह नहीं देख पा रहे थे, तो इस पे 2 बॉडी फ्रीजर हमने लाए। हमने अपने पंचायत को 2 बॉडी फ्रीजर। चलिए, तो देखिए क्या अभी तक इन्होंने कराए हैं, क्या कौन कौन सा जो काम है, खास करके बोल बम जो जाते हैं सावन के महीने में बाबा धाम, उनके लिए पानी पीने का बहुत बेहतरीन व्यवस्था किए हैं खपड़िया चौक पर। और खास करके उन लोगों के लिए जो दूर दराज में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और अपने माँ पिताजी या अपने परिजन को देख नहीं पाते, उसके लिए जो व्यवस्था किए हैं बॉडी फ्रीजर बॉडी फ्रीजर जो व्यवस्था किए अपने पंचायत में 2। अच्छा, आप और मतलब दूसरे पंचायत में उस बॉडी फ्रीजर को ले जाना चाहे कहीं भी, हाँ। जम्मू जिला में कहीं भी लेके जाएंगे 2 है। एक दिन अपने को 2 जगह मैयत हो गया, जैसा सोनो में हो गया और जम्मू में हो गया, तो एक जम्मू भी जाएंगे, एक सोनो भी जाएंगे।
मतलब जिला में कहीं भी ले सकते? कहीं भी एकदम छूट। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप कानूनी जंग देख रहे हैं और इनको जान रहे हैं, परवेज सेठ अंसारी जी हैं, इनको लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं? और खास करके आज मैं भी यहाँ आया हूँ मदरसा में कवरेज करने के लिए, तो मुझे लगा कि सच में जो तालीम होनी चाहिए, जो बच्चों को, जो बच्चियों को, जो अनाथ हैं, उन्हें मिलना चाहिए, और उनके मदद के लिए मैं भी इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बाकी बात आप देख रहे हैं कानूनी जंग। मैं हूँ इसके आनंद, झाझा जमुई से। धन्यवाद। नमस्कार। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल के पहुंची है जमुई, और जमुई का ये ब्लॉक है झाझा और ग्राम पंचायत कानन, और ये गांव है घोड़िकवा। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत ग्राउंड हम करते हैं, लोगों का जानते हैं, जनप्रतिनिधियों का जानते हैं, लेकिन आज एक ऐसे जगह पर आए घोड़िकवा गांव में, जहां कहा जाता है कि जमुई में किसी जिला में मंत्री होना हो, लेकिन जमुई में हर बार मंत्री बनते हैं। और ये विधानसभा क्षेत्र है झाझा विधानसभा क्षेत्र का, जहां से लगातार 5 बार सुनते हैं विधायक है दामोदर रावत जी, और अभी परिवहन मंत्री भी हैं मौजूदा में, और यहाँ से एक खेल मंत्री हैं जो गिद्धौर की रहने वाली हैं, लेकिन झाझा जमुई विधानसभा के विधायक के हैं श्रेयसी सिंह। यानी जमुई जिले में 2 मंत्री रहते हुए एक पुल का निर्माण नहीं होता है। और ये पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पाता है, इसका भी वजह है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जातिवाद और समुदायवाद, ये भी एक हम मानते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में यहाँ मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, ये गांव घोड़िकवा में, और कहीं ना कहीं उन्हें अनदेखा किया गया है। यहाँ 2 हिंदू मंत्री है। हम इसलिए बोल रहे हैं, मेरा टारगेट नहीं है हिंदू मुस्लिम करने का, लेकिन इतना वर्षों से इस जो पुल पर खड़े हैं, पुल पर नहीं बना पाए हैं, और ये पुल आज एक ग्रामीण जो कमजोर तबके से, बहुत कमजोर व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी कमजोर हैं, और वो व्यक्ति अपने निजी फंड से, निजी खर्चे से मजदूरी करके वो पैसे जमा करते हैं और ये पुल का निर्माण करते हैं, पंचर बनाते हैं। और इन्हीं से जानते हैं, यहाँ पर मेरे साथ एक 2 समाज सेवी हैं, एक हैं परवेज सेठ अंसारी जी हैं, और दूसरा जिसका मैंने एक इंटरव्यू कल भी लिए थे, जेड अली भुट्टो जी हैं। और इन्हें कौन नहीं जानता है जिला में, और जिला नहीं, इन्हें प्रदेश में भी जानते हैं, क्योंकि इनके पिताजी वीर शहीद अब्दुल हमीद के साथ जंग लड़े हैं। तो एक आन बान शान है जम्मू के बिहार का। और ये आपका क्या नाम है? मोहम्मद सरफराज अंसारी। मोहम्मद सरफराज अंसारी नाम है। ये पंचर बनाते हैं, और आज इन्हीं के द्वारा बनाया गया पुल पर हम खड़ा हैं। कैसे आप पुल बनाना हुआ, क्या इससे पहले गांव के लोग, आपके मुखिया या जिला पार्षद या विधायक, क्या किन्हीं को आवेदन नहीं दिए, या क्या मामला है, पूरा हमको बताइएगा। ये आवेदन 2010 से हमारा हो से आवेदन देते देते दामोदर जी तो 2-3 बार जीते, और जिला परिषद भी जीते 2 बार, और हमारा मुखिया भी जीत के आ रहे, और सबके पास गए थे गांव के लोग। जाते जाते 10 जोड़ा चप्पल खिया गया था। और यहाँ जब मट्टी होता था ना, तो 4 महीना बरसात में ना बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। अच्छा। और हमारा दादी का इम्तहान हो गया, तो यहाँ पे है ना 2-4 घंटा मेरा दादी का मैयत रह गए। उसी दिन से मैं प्रण किया है 2019 से कि ये पुलिया बनाएंगे, और पुलिया 2025 में स्टार्ट किए थे काम। अच्छा, 2025 में बनाना शुरू किया? हाँ, 2025 में हम शुरू किए। विधायक के पास गए थे दामोदर? क्या बोले थे? वो बोला हो जाएगा, भरोसा दिलाता था, आशा दिलाता था, लेकिन कोई करता। मुखिया जी के पास गए थे? हाँ, मुखिया जी के पास। क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी बोला इतना बड़ा फंड हमारे अंदर नहीं आता है बाबू। जिला परिषद के पास गए? हाँ, जिला परिषद के पास गए थे ना, राजेश बाबू के पास। क्या बोले? वो भी बोला कि बाबू इतना जल्दी काम नहीं हो जाता है, 5 साल के बाद एक बार जाते हैं, तो उसके बाद भूल जाता है। कितना लागत लगा था? 12.5 लाख रुपए लगा। 12.5 लाख रुपया। देखिए, पंचर बना करके 12.5 लाख रुपया अपने बच्चों को शायद अच्छा शिक्षा देते हैं या नहीं देते, हम नहीं पूछेंगे, लेकिन घर भी नहीं है, कपड़े का घर है, कपड़े का घर है। ये तो भाई क्या कहें। अब इनके जानते हैं कि सर, आपको जैसे पता चला होगा, तो क्या आप इनके विषय में कहते हैं? देखिए, गांव से मेरा पुराना रिश्ता है, दोनों मदरसा बच्चों का ना। मैं दोनों जगह सिलाई मशीन दिया, बराबर आता रहता हूँ। और जब इस बात को उनको
कान पर गई तो मुझे फख्र महसूस हुआ कि आज घोरिकवा गांव ने ये साबित कर दिया कि एक पहाड़ काट के दशरथ मांझी ने रास्ता बनाया था, तो आज दूसरा दशरथ मांझी पैदा हो गया है घोरिकवा गांव में। उसने पूना में रह के, प्रदेश में रह के, पंचर बना के 12.5 लाख से 15 लाख की लागत से ला के इसने एक पुल बना दिया। इससे साबित होता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसने ये साबित कर दिया। ये आज हमारे गांव घोरिकवा गांव का, जमुई जिला का नाम रोशन किया है। और दूसरे दशरथ मांझी का खिताब हम इनको देते हैं अपने तरफ से, शहीद वीर अब्दुल हमीद की तरफ से, क्योंकि वो बहादुर थे। इसने बहादुरी दिखाया, पुल बना के दिखाया कि हम खुद चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, ये बात में दम है कि दशरथ मांझी का माउंटेन मैन के नाम से दुनिया अब जानती है। और कहीं नहीं कहीं इनको जो है ये पुल जब निर्माण किए हैं तो आज इनके कार्य को हम सलाम करते हैं और सभी को। ये अच्छा, यहाँ के जिलाधिकारी से कभी मिले थे, कभी बोले थे? हाँ बोले थे, क्या बहुत बोले? बार बोले। क्या? वो कि हमारा गांव का पुलिया का बहुत जरूरी है और पुलिया बनना चाहिए। तो वो आश्वासन दिलाता था कि हाँ बाबू बन जाएगा, लेकिन बनाता था कोई नहीं। कोई नहीं बनाया? नहीं। वीडियो साहब? हाँ, वीडियो साहब तक भी गया था लिखित। क्या बोले वीडियो साहब? वीडियो साहब बोला बाबू हम क्या कर सकते हैं, वो गाँव ग्रामीण क्षेत्र का मुखिया, जिला पार्षद, विधायक के थ्रू फंड आएगा ऊपर से तो हम भी तभी न दे सकते हैं। ये बात सही है, ये जेन्युइन बात है, किसी बनावटी बात नहीं है, ये सच्चाई है। आपका क्या, आप समाज सेवा करते हैं, कभी आपके जहन में आया था कानों तक ये बात कि यहाँ पुल के जरूरी है? नहीं, मुझे तो आए नहीं, आते तो इंशाल्लाह मैं सफराज भाई का कदम से कदम मिला के चलते थे और ये पुल बनाने में योगदान भी करते थे उनके लिए। मगर सफराज को मैंने बहुत सलूट करता हूँ कि बहुत हिम्मत और जज्बात के साथ और बहुत कम समय में पुल बना के दिखाया। इंशाअल्लाह के साथ आप आने वाले वक्त में कदम से कदम मिला। चलिए, तो और हम आपसे एक बात और जाने, अब गांव आपके उद्घाटन करवाए, किनसे उद्घाटन करवाए? अख्तरुल ईमान साहब। अख्तरुल ईमान साहब क्या बोले? वो बोला आश्वासन दिलाया कि बाबू आपको पुरस्कार मिलेगा और गांव का विकास के लिए मैं ध्यान विधानसभा में उठाएंगे। आपका गांव का बात के विकास होना चाहिए गांव का, वो बात हम उठाएंगे। चलिए, और है ग्रामीण है, आपका क्या नाम है चाचा? तो आप ये पुल बना था, आप कैसा लग रहा है? पहले कभी आप आवाज उठाए थे? तो बहुत दूर से जो क्या है फलना, आप लोग भी बोले थे? जब आता था यहाँ घूमने में घर गई है, हाँ, कहते थे मुखिया जी बताइए, कुछ सुनवाई नहीं लेता था। अच्छा, कुछ सुनवाई नहीं लेता। तो देखिए, ये है सच्चाई। जब सभी रास्ते बंद हो जाता है तो भगवान एक रास्ता जरूर छोड़ देता है और वो खुद का रास्ता बनाने का है। और उन्होंने खुद रास्ता बनाया और दादी का जनाजा उठाए और इन्होंने 2019 में संकल्प लिए कि हम उस पुल का निर्माण करेंगे, जिसके लिए हमारे दादी का लाश 6 घंटों तक घर पड़ा रहा। बाकी बात आप क्या कहते हैं, इन भाई के विषय में क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।